नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरिडीह। टंबल ड्राई क्लीन सर्विस, जहां अल्ट्रा हाइजीनिक तरीके से आपके कपड़ों का रखे खास ख्याल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के महंगे कपड़े एवं घरेलू सामान की ड्राई क्लीनिंग की जाती है। पता याद रखे, फर्स्ट फ्लोर, बरगंडा विश्वनाथ मंदिर के सामने, गिरिडीह। टीवीएस की शानदार परफॉर्मेंस वाले बाइक और स्कूटी के लिए पधारे CL टीवीएस। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के मौके पर शानदार ऑफर, तो बुकिंग करें और भीड़ से बचें। हमारा पता तिरंगा चौक, गिरिडीह। दमदार बुलेट की यदि रखते हैं आप शौक, तो आइए सन्मति इंटरप्राइजेज रॉयल एनफील्ड शोरूम में और 2 घंटे के अंदर फाइनल कर ले जाएं हाथों हाथ अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बाइक मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर। तो पता याद रखें, बड़ा चौक, गिरिडीह। इस त्योहार इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की खरीद पर पाए उपहारों की बौछार। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास द ब्रांड शोरूम में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। तो पता याद रखें, श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास, बड़ा चौक, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर A अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। सीहोडी के आम बागान मैदान में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का होगा आगमन। भाजपा की अगुवाई में निर्माण कराया जा रहा है भव्य पंडाल। गिरिडीह और गांडी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के पक्ष में लोगों को करेंगे संबोधित। पुलिस अधिकारियों ने लिया सुरक्षा का जायजा। डीएफओ मनीष कुमार तिवारी ने गांडी स्थित कस्तूरबा विद्यालय के सामने का मैदान का लिया जायजा। झारखंड का बनेगा पहला मेडिसिन प्लांट, औषधि गुणों की बढ़ेगी महत्ता। गांडी विधानसभा क्षेत्र में होम वेटिंग सुविधा तहत दिव्यांग वृद्धांजन ने अपने घर पर ही मताधिकार का किया प्रयोग। सामान्य प्रेक्षक की मौजूदगी में हुआ यह कार्य। वृद्ध मतदाता ने सुविधा के लिए इसी और जिला प्रशासन का जताया आभार। गांडे के कुशंभा मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। चुनावी जनसभा को करेंगे गृह मंत्री संबोधित। और भाजपा जेएमएम सहित निर्दलीय प्रत्याशी ने अलग अलग इलाकों में चलाया जनसंपर्क अभियान। अपने पक्ष में जनता से मांगा वोट, विकास करने की कही बात। और अब खबर विस्तार से। सीहोडी आम बागान मैदान में गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी जनसभा को लेकर बुधवार को शाम 6 बजे भाजपा नेताओं ने स्थल निरीक्षण किया। गृह मंत्री अमित शाह का आगमन गुरुवार को होगा। गृह मंत्री श्री शाह गिरिडीह विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहवादी और गांडे से प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बाबत कार्यक्रम प्रभारी विवेश जालान ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह का आगमन सिरसिया स्थित BNSDAV पब्लिक स्कूल मैदान में हेलीकॉप्टर के माध्यम से होगा। वहां से सड़क मार्ग होते हुए कार्यक्रम स्थल आम बागान मैदान पहुंचेंगे। कार्यक्रम को लेकर तेज गति से कार्यक्रम स्थल पर सजाने की तैयारी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। मंच को भी बेहतर तरीके से सजाया जा रहा है। विवेश जालान ने गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम स्थल पहुंचे और गृह मंत्री के संबोधन को सुनने का काम करें।
इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीपीओ जितवाहन उरांव ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर भाजपा नेता अनिल कुमार मिश्रा समेत कई भाजपाई मौजूद रहे। कल दिनांक 14/11/2024 दिन गुरुवार को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई साहब जी का शुभ आगमन बीएनएस डीएवी स्कूल सिरसिया के मैदान में उनका आगमन होने जा रहा है। वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर द्वारा सुबह 11 बजे उतरेंगे और वहाँ से ये आम बगान सीओडी में उनका चुनावी सभा होगा। हमारे गिरिडीह विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी बड़े भाई श्री निर्भय सावादी जी के पक्ष में वो चुनावी सभा करेंगे। आप सभी गिरिडीह के विधानसभा के जितने भी सम्मानित मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला सादर अनुरोध करती है कि भारी से भारी संख्या में आप हमारे आदरणीय गृह मंत्री भाई साहब श्री अमित शाह जी का चुनावी सभा में भाग लें, उनकी बातों को सुने और गिरिडीह विधानसभा के प्रत्याशी श्री निर्भय सावादी जी को कमल फूल छाप में भारी मतों से वोट देकर आप विजय बनावें। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आपसे अनुरोध करते हैं कि जितने भारी से भारी संख्या में आप यहाँ पधारें। धन्यवाद। डीएफओ मनीष कुमार तिवारी ने गांडे स्थित कस्तूरबा विद्यालय के सामने मैदान का जायजा बुधवार की शाम 5 बजे लिया। जायजा लेने के बाद डीएफओ मनीश कुमार तिवारी ने पत्रकारों से बात किया और कहा कि गांडे में झारखंड का पहला मेडिसिन प्लांट बनेगा। कहा कि औषधीय पौधों के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं इसकी उपयोगिता को ले गांडे में मेडिसिन प्लांट गार्डन का निर्माण किया जाएगा। कहा कि हम सिर दर्द व बुखार आने पर पैरासीटामोल का सेवन करते हैं, वह भी चिरोता से बनता है। इसी तरह अन्य औषधीय पेड़ पौधे यथा सर्पगंधा, गिलोय आदि है जो किसी न किसी रोग की दवा है। कहा कि मेडिसिन प्लांट गार्डन में उक्त औषधीय पौधों के प्रति बच्चों को जागरूक किया जाएगा। कहा कि यहाँ 5 हेक्टेयर में मेडिसिन प्लांट गार्डन का निर्माण किया जाना है। मौके पर रेंजर सुरेश रजक, वनपाल दिवाकर ताती, वनरक्षी दीपक कुमार, विष्णु किस्कू, जितेंद्र सिंह समेत अन्य मौजूद थे। इसका वही हम लोग अभी देखने आए हैं, प्लानिंग करने आए हैं। और उसके ये झारखंड का पहला मेडिसिनल प्लांट गार्डन होगा जिसमें कि ये जो बौद्धिक संपदा है जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, वो हम लोग को यहाँ पे इसके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी कि जितने तरह के आप मेडिसिन जानते हैं। आपको मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप पैरासीटामोल जो खाते हैं, हर जब माथा दर्द हो या बुखार हो या कुछ भी, चिरैता से आता है। चिरैता क्या है हमको नहीं लग रहा कि यहाँ में से कितने लोग जानते होंगे। हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आप चूँकि यहाँ ज़मीन से जुड़े हैं इसलिए जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं। उसी तरह सफ़ेद मूसली हो गया, सर्पगंधा हो गया जो कि 650 रुपये किलो बिकता है। तो वो क्या है सर्पगंधा? ठीक है, तो ये चीज़ रहेगा। एक तो रहेगा कि बच्चों में अवेयरनेस डालने का कि इतने तरह की ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इन्हीं से मेडिसिन दवाइयाँ बनती हैं, इनके कौन से पार्ट्स होते हैं यूज़, और हम लोग इसको लोकल यूज़ में भी कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से यूज़ करना है, ये सभी जानकारियाँ उसमें होंगी। लोगों में अवेयरनेस डाला जाएगा और फिर बाद में इस पर एक तरह से ये जो हमारे आयुर्वेदिक हैं उसके रिसर्च और धन्वंतरी की जो पद्धति है उस पर ये आगे इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर यहाँ पे केवल फार्मिंग होगा या केवल डिस्प्ले होगा? दोनों होगा। अवेयरनेस का भी बोर्ड है। 5 हेक्टेयर के पार्क है ये, दोनों चीज़ें उसमें रहेंगी। काम शुरू होने का संभावना कब तक है? काम तो मतलब एक तरह से आप समझिए कि चालू ही है, प्लानिंग भी काम का ही स्टेज है। तो वो है, अब ख़त्म करने का रहेगा कि इस साल रहेगा, कुछ अगले साल का रहेगा। मतलब जल्दी ये काम यहाँ शुरू होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर गांडे मुख्यालय के विभिन्न बूथों के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को जनरल ऑब्जर्वर वी षणमुखम ने बुधवार को 10 बजे से घर घर जाकर मतदान करवाया।
इस क्रम में जनरल ऑब्जर्वर ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय आहरडी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय भडरकुंडा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रूकोटाण, मध्य विद्यालय गांडे और प्राथमिक विद्यालय मेदिनीपुर बूथ के लगभग 8 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को वोटिंग करवाया। बताया गया कि वैसे मतदाता जो ज्यादा बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं जो बूथ पहुंचने में असक्षम हैं, उन्हें होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। जनरल ऑब्जर्वर के साथ गांडे बीडीओ निशात अंजुम, सीओ मोहम्मद हुसैन, कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक सिन्हा सहित अन्य लोग शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी सभा को लेकर बुधवार शाम 5 बजे गांडे के कुसुम्बा मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। गृह मंत्री के आगमन को लेकर मंच, दर्शक दीर्घा, हेलीपैड, डी बॉक्स, ग्रीन रूम लगभग बनकर तैयार है। इधर कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने एसपी डॉक्टर विमल कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड, पंडाल, पार्किंग समेत अन्य का जायजा लेते हुए तैयारी में जुटे पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। वहीं इधर कार्यक्रम की सफलता को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, प्रत्याशी मुनिया देवी, पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक भी कुसुम्बा मैदान पहुंचे। उन्होंने तैयारी में जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम की सफलता पर चर्चा कर कई निर्देश दिया। वहीं इसके पश्चात छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर विस्तृत से चर्चा की। इसके मौके पर प्रमुख राजकुमार पाठक, प्रकाश यादव, हरिमंडल, रंजीत स्वर्णकार, नीरज राय, श्याम पाठक, गौतम पाठक, बीरेंद्र पांडे आदि उपस्थित थे। संकल्प पत्र वितरण को लेकर बुधवार को 10 बजे से पचम्बा हाई स्कूल मैदान के सामने से भाजपा का कार्यक्रम शुरू हुआ। यहां के बाद मोहनपुर हरिजन बस्ती, शिव मोहल्ला, मंदिर साहू धर्मशाला धारियाडी, बड़ा चौक स्थित श्री राम जानकी महावीर मंदिर कोल्टिहा, 20 नवंबर झिंझरी, मोहल्ला बक्सीडी, पेसरा, बरिहार, भंडारीडी, 28 नंबर कर्मशैली, उचैताडी इलाकों में अभियान चलाया गया। जगह जगह बीजेपी के संकल्प पत्र का वितरण भी किया गया। मौके पर भाजपा प्रत्याशी निर्भय साहबादी ने लोगों से मिलकर सेवा करने का मौका मांगा। कहा कि आपके आशीर्वाद से सेवा का मौका मिलते ही विकास की लंबी रेखा खींची जाएगी। जो भी काम अधूरा है उसे पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर दिनेश शाह, सिंकू सिन्हा, नीलू सिन्हा, संजीत सिंह, चंद्रदेव यादव, पवन शर्मा, ब्रिजेश चौधरी, शशि सिन्हा, शंकर पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे। देंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो दोनों मुट्ठी तानिए आकाश में ऐसे करके दोनों मुट्ठी तानिए। माता बहनों से भी मेरा आग्रह है कि दोनों मुट्ठी तानिए और बोलिए भारत माता की जय, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। डुमरी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने 5 जोन में बाइक रैली निकालकर झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान चौक चौराहे में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता मुख्य रूप से क्षेत्र में क्रमशः डुमरी, कुलगो उत्तरी, कुलगो दक्षिणी, भरखर, अंबरा, असुर बांध, डुमरचुटियो तक गया। इस दौरान झामुमो मंत्री प्रतिनिधि राजकुमार पांडे ने कहा कि सभी कार्यकर्ता बाइक रैली के माध्यम से सभी पंचायतों में जाकर नुक्कड़ सभा किया। साथ ही झामुमो के लिए किए गए विकास कार्यों को बताते हुए झामुमो के पक्ष में वोट मांगे। वहीं अभिभावक एकता मंच के सदस्य बैजनाथ महतो ने कहा कि झामुमो कार्यकर्ता को सही संचालन करने के लिए पूरे प्रखंड को 5 जोन में बांटा गया है। उन सभी जोनों के कार्यकर्ताओं को बाइक रैली के माध्यम से बेबी देवी के चुनाव चिन्ह तीर धनुष पर वोट मांगा एवं हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करेंगे। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा, हम सभी को जिस पंचायत एवं गांव में प्रचार प्रसार के लिए दायित्व को सौंपा गया है, उसके आधार पर ग्रामीणों से विकास के नाम पर वोट मांगा। क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं
कि बेबी देवी का कार्यकाल में विकास की गंगा बही है। इसे देखते हुए दोबारा विधायक बनाकर मंत्री बनाने के लिए संकल्प लिया। वहीं उत्तराखंड के जीतकुंडी जागिंदरी बुधाईटांड में पूर्व जीप सदस्य भोला सिंह ने कहा, सरकार के द्वारा चलाए गए जन कल्याणकारी योजना का ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने लाभ उठाया है, जिसका परिणाम आने वाले 20 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट देकर झामुमो के हाथों को मजबूत करेंगे। उद्देश्य ये है, डुमरी ब्लॉक को जो है 5 जोन में बांटा गया है। 5 जोन जिला परिषद जो है ना 5 जोन में बांटा गया है। आज हम लोग जो है, और ये 5 जोन में आज तमाम जिला परिषद जोन में 7 पंचायत जो आता है, 7 पंचायत में बाइक रैली है, बाइक जुलूस हम लोगों का है और गांव-गांव में ये भ्रमण है। ये पूरे जो है डुमरी प्रखंड के अंदर जो है ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और हम लोग जो है श्रीमती बेबी देवी मंत्री महोदया के चुनाव चिन्ह तीर धनुष छाप पर हम लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं और वोट देने का भी काम करेंगे। बाइक रैली के लिए हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं, अलाउंसर गाड़ी का आने में लेट कर रही है। हम लोग तुरंत यहाँ से रवाना हो जाएंगे और सभी पंचायत में जाके हम लोग नुक्कड़ सभा करेंगे। जागरूक जनता पार्टी की गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने बुधवार को 9 बजे से पतरोडी, बुढ़िया खाद, झरियागादी और झगरी में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क में जनता ने यह जाहिर किया कि आजादी से लेकर आज तक गिरिडीह का विकास जिस ढंग से होना चाहिए था वह नहीं हो सका। जनता ने अपनी कई तरह की समस्याओं को भी साझा किया और लोगों ने अनीशा सिन्हा पर उम्मीद जताते हुए उन्हें इस विधानसभा चुनाव में जिताने के लिए ठाना है। लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों में कई नेता ऐसे आए जो केवल वादा किए लेकिन उस वादे को पूरा नहीं कर सके, इसलिए इस बार वादा करने वाले को नहीं, वादा पूरा करने वाली अनीशा सिन्हा को लाएंगे ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। इस मौके पर प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने बताया कि अपने विधानसभा के परिवार से मिलकर बहुत खुशी हुई। लोगों के बीच जाकर और ग्रामीणों से बातचीत कर हमें बहुत अच्छा लगा। साथ ही ग्रामीणों के दुख तकलीफ सुनकर मुझे भी तकलीफ हुई और अगर हम अपने परिवार, अपने ग्रामीण के सहयोग से विधानसभा में जीत हासिल करती हूं तो लोगों के दुख तकलीफ को दूर करूंगी। विशेषकर महिला सशक्तिकरण का कार्य करूंगी, जिसके बाद महिलाएं अपने आप में मजबूत होकर अपने घर परिवार के लिए भी ढाल बन सके। इस मौके पर नगर अध्यक्ष जितेंद्र कुमार उर्फ सुबोध सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी राजनीति नहीं करती है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो पार्टी या नेता राजनीति करेंगे वो विकास कभी नहीं कर सकेंगे। इसलिए विकास करने के लिए राजनीति को छोड़ना होगा, जो कि हमारी पार्टी राजनीति नहीं करती है। इस मौके पर ग्रामीण अध्यक्ष नंदलाल पांडे, जिला अध्यक्ष डोली परवीन, अमित कुमार, साधना विश्वकर्मा, रिजवी इराकी, अविनाश निराला के साथ ग्रामीण मौजूद रहे। बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने बुधवार को 10 बजे बरगंडा में कहा कि झारखंड में हो रहे पहले चरण के मतदान में विपक्षी दलों के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। कई सीटों पर भाजपा के कैडर के साथ मारपीट किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। भाजपा चाहती है कि राज्य में भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान हो, लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े लोग अशांति फैलाना चाहती है। पार्टी स्तर से इस मामले की सूचना राज्य चुनाव आयोग को दे दी गई है। श्री राय गिरिडीह में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड बनने के बाद 5वीं बार चुनाव हो रहा है। यह चुनाव राज्य की दिशा और दशा के लिए है। श्री राय ने जेएमएम पर तंज कसते हुए कहा कि जेएमएम आंदोलनकारी और शिबू सोरेन की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब यह पार्टी हेमंत और उसकी पत्नी कल्पना सोरेन की हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांडे विधानसभा में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। यहां कल्पना को जिताने के लिए सरकार से जुड़े लोग काम कर रहे हैं। गांडे का चुनावी स्वाभिमान की रक्षा को लेकर है और भाजपा यहां प्रचंड वोटों से जीत दर्ज करेगी।
प्रेस वार्ता में गांडे के भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी, एसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान, कुलेश्वर वर्मा, मनोज वर्मा समेत कई नेता मौजूद थे। कई जगहों से हमें सूचना मिली है कि जेएमएम के हताशा में आने के बाद उसके लोग भाजपा के बूथ एजेंट के साथ बहरागोड़ा में, चाईबासा में, कोडरमा में जो शांतिपूर्ण चुनाव करने में लगे हुए हैं उनको भयभीत करने का, झगड़ा करने का, मारपीट करने का कोशिश कर रहे हैं और बूथों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज प्रातःकालीन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं झारखंड की प्रशासन को और चुनाव आयोग से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं, खास करके जेएमएम और आरजेडी के प्रभावित क्षेत्र में चुस्ती से काम करे, लोकतंत्र के इस पर्व को कलंकित करने का जो प्रयास चल रहा है एनडीए गठबंधन का, उसको नियंत्रण करे। हमारे वर्कर सभी जगह पर खड़े हैं और सारी सूचनाएं मिल रही हैं। हम चुनाव आयोग को लगातार सूचना दे रहे हैं। अभी कई स्थानों से मेरे पास सूचना आ चुकी है। तो प्रशासन को आज चुस्त रहने की जरूरत है। यदि उसने कहीं से भी बूथ पर अशांत होने का समाचार मिला और बूथ में गड़बड़ी करने की सूचना मिली तो भारतीय जनता पार्टी कानूनी कार्रवाई से लेकर के जन दबाव के कोई कदम से पीछे नहीं रहेगी। बहुत धन्यवाद। बेंगाबाद के उचटी गांव में बुधवार को 2 बजे झारखंड आंदोलनकारियों ने बैठक कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा झामुमो प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन के प्रति नाराजगी जताई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड आंदोलनकारी जॉन मुर्मू ने किया। बैठक में शामिल आंदोलनकारियों ने एक स्वर में कहा कि गांडे विधानसभा चुनाव में झामुमो चंद लोगों के अधीन सिमट गई है। कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आज चंद लोगों की मुट्ठी में है। कहा कि झामुमो प्रखंड कमेटी एवं जिला कमेटी विधानसभा चुनाव में आंदोलनकारियों को दरकिनार कर रही है। कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को चुनाव में किसी भी तरह का कोई मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जो कि एक दुखद विषय है। कहा कि आंदोलनकारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। झारखंड आंदोलनकारियों ने एक स्वर में कहा कि झामुमो प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन आंदोलनकारियों के साथ बैठक कर उनकी बातों को सुने तथा आंदोलनकारियों की मांग को गंभीरता से ले, अन्यथा झारखंड आंदोलनकारी विधानसभा चुनाव में कठोर निर्णय लेने को बाध्य होंगे। मौके पर शिवाजी मुर्मू, शिकार हेम्ब्रम, महादेव मियां, सीताराम टुड्डू, टुक्का टुड्डू, शोभा हेम्ब्रम, नंदलाल टुड्डू, जोगो टुड्डू, गोविंद हांसदा, बाबूजन मुर्मू, श्यामलाल मुर्मू सहित दर्जनों आंदोलनकारी उपस्थित थे। आप लोग बैठक किए हैं, बैठक में क्या निर्णय लिए आप लोग, किस विषय पे बैठक किए हैं? आज हम लोग झारखंड आंदोलनकारी का बैठक किए गए ग्राम ओझाडी में, और हम लोग का मांग है, हमारा अभी जो उम्मीदवार कल्पना मुर्मू हम लोग के समक्ष आवे और मिले, उसको हम लोग सारी समस्या से अवगत कराएंगे। इसके बाद अगर हमारे बातों को या नहीं मानते हैं तो हम सभी आंदोलनकारी अपना निर्णय लेंगे। आंदोलन से जुड़े हुए हैं। शिबू सोरेन के साथ हम लोग अनेक खेत खलिहान में हम लोग घूमे हैं। जब झारखंड राज्य अलग हुआ तब से हम लोग को वैल्यू नहीं दिया जाता, जैसे हम लोग को दरकिनार किया जाता है जितना भी, जबकि हम लोग के बदौलत ही झारखंड राज्य अलग हुआ। और हम लोग आज आंदोलन नहीं करते या झारखंड राज्य नहीं होता, या कोई यहाँ का मंत्री होते या कोई यहाँ का विधायक होते। जिस समय बिहार राज्य था उस समय यहाँ का आदमी को किसी तरह का वैल्यू नहीं। आप लोगों का क्या मांग है सरकार से? सरकार से हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को मान सम्मान दे और हम लोग का बाल बच्चा को रोजगार दे, और साथ के साथ जैसे हम लोग भी बहुत पेंशन दे, हम लोग को उचित पेंशन दे, क्योंकि हम लोग का पेंशन नहीं के बराबर देता है सरकार। ठोस मांग है जो कल्पना जी हम लोग का है, जो विधायक बनने वाले हैं, यहाँ से एक बार बन चुके हैं, आया अभी तक हम लोग आंदोलनकारी के एक बार बैठक में शामिल हुआ है, आंदोलनकारी को याद करता है। ना प्रखंड कमेटी हम लोग का वैल्यू देता है, ना जिला कमेटी हम लोग का याद करता है।
वो नहीं हम लोग के आ करके हम लोग से मिले आंदोलनकारियों से, और नहीं मिलने पर हम लोग निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के बाद हम लोग जो बुझाएगा समझ ही लेंगे हम लोग क्या करना है, कहाँ जाना है। आप लोग का मांग है प्रत्याशी से मिलकर बात करें। खास ठोस मुद्दा हम लोग का पहला वही है, आ करके हम लोग को मिले और हम लोग के बातों के सुने, उसका बाद हम लोग जैसा बुझाएगा। नहीं आने पर हम लोग नहीं मिलने पर, और हम लोग का कोई नेता नहीं चाहिए, प्रखंड कमेटी हो जिला कमेटी हो, हम लोग सिर्फ मांगे हम लोग का मैडम से कल्पना सोरेन आकर के आंदोलनकारी के साथ बैठक करें, बात करें, और नहीं तो बात करने पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर निर्णय लेंगे। सीहोडी के आम बगान मैदान में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का होगा आगमन। भाजपा की अगुवाई में निर्माण कराया जा रहा है भव्य पंडाल। गिरिडीह और गांडी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के पक्ष में लोगों को करेंगे संबोधित। पुलिस अधिकारियों ने लिया सुरक्षा का जायजा। डीएफओ मनीष कुमार तिवारी ने गांडी स्थित कस्तूरबा विद्यालय के सामने का मैदान का लिया जायजा। झारखंड का बनेगा पहला मेडिसिन प्लांट, औषधि गुणों की बढ़ेगी महत्ता। गांडी विधानसभा क्षेत्र में होम वेटिंग सुविधा तहत दिव्यांग वृद्धांजन ने अपने घर पर ही मताधिकार का किया प्रयोग। सामान्य प्रेक्षक की मौजूदगी में हुआ यह कार्य। वृद्ध मतदाता ने सुविधा के लिए इसी और जिला प्रशासन का जताया आभार। गांडे के कुशंभा मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। चुनावी जनसभा को करेंगे गृह मंत्री संबोधित। और भाजपा जेएमएम सहित निर्दलीय प्रत्याशी ने अलग अलग इलाकों में चलाया जनसंपर्क अभियान। अपने पक्ष में जनता से मांगा वोट, विकास करने की कही बात। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।